कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके दर कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ हामिद गौहर एंड माय नेम इज़ मोहसिन गौहर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, प्यारे से होंगे और फिटफाट होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टाइटल कुछ यूँ है, इंडिया बैन्स 59 चाइनीज़ ऐप्स, हाउ डज़ इंडिया प्लान टू इन्फोर्स द बैन करंट अफेयर्स 2020। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हैं, देखते हैं कि इंडिया कैसे इस बैन को इन्फोर्स करे, क्योंकि पबजी भी बैन हो रही है तो ये कुछ आम गेम नहीं है, टिकटॉक भी हो रही है जिसको लोग इग्नोर कर सकेंगे। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। दोस्तों, डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। सो 1 2 3 हियर वी गो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टिकटॉक का खास तौर पर दीजिए, उतना कम है। बहुत बड़ी खुशखबरी, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। अब नहीं चलेंगे ये, ठीक है। अब आएगा, अब आप डाउनलोड करेंगे तो बाकायदा मैसेज आएगा कि ये ऐप बैंड है या रिस्ट्रिक्टेड है, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना ही एप्पल के स्टोर से ना ही गूगल के प्ले स्टोर से। समझ रहे हैं? तो ये 59 चाइनीज ऐप कौन कौन से हैं ये तो हम देखेंगे। इस पे तो ऑलरेडी प्रशांत सर ने एक वीडियो बना ही दिया है। हम कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया है, आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बेसिकली ये न्यूज़ को बहुत अच्छे से ट्रैक भी किया है। साथ ही साथ इस न्यूज़ को मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए थे। अभी मैंने बताया था कि किस तरीके से 52 चाइनीज़ ऐप को फ्लैग किया गया था लेकिन बैन नहीं किया था, ठीक है। और मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि कैसे डेटा चोरी होता है। आप जमतारा का वीडियो देखिएगा, अभी पिछले हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते मैंने बनाया था, नहीं पिछले हफ्ते सॉरी, कि साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है या जो स्ट्रैटेजी है उसको अपडेशन की ज़रूरत है और कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो वो वीडियोज़ आप देखिएगा। फिलहाल इसमें हम कुछ सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं यूपीएससी के लिए, आप स्टडी आईक्यू के ऐप से इसको डाउनलोड मतलब अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, लेक्चर की अपडेट्स डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। 3 महीने में 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। 3 महीने पहले मैंने अकाउंट बनाया था, वैसे ही प्यार देते रहिए। ये देख लीजिए 59 इस वीडियो में रिएक्शन दिया पहले कि कौन सी ऐप बैन हो रही है। क्लब फैक्ट्री अभी बहुत फेमस हुआ था, काफ़ी सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। चाइना यही करता है। चाइना क्या करता है, क्लब फैक्ट्री, मैंने बताया था आपको, बड़ी बड़ी ऐप काफी मशहूर है पूरी दुनिया में। वायरस क्लीनर पाकिस्तान में भी चाइना पे वो अपलोड भी हो गया, वो आप देखिएगा किस यूसी तरीके से चाइना पे कमाल था इनका, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना में इतना मतलब वो सस्ती चीजें क्यों बेचता है। फिर उसके बाद टेल ऑफ 2 इकोनॉमीज, ये सब मैंने कवर किया हुआ है। मैं बताते रहता हूँ ताकि आप वो वीडियोस भी देख लें और सब कुछ क्लियर हो जाए। उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना इतना सस्ते में अपना माल बेचता क्यों है, ठीक है। और ये चाइना के बाकायदा स्ट्रैटेजी रहती है। आप देखिए पहले क्या होता था, पहले वैसे तो चाइना की ज़्यादातर जो मोबाइल कंपनीज है, जिस पे 80% से ज़्यादा बाजार भारत का मोबाइल का 2014 के बाद से चाइना के पास है, ठीक है ना। आपको सिर्फ चाइनीज फोन्स मिलेंगे। तो एकदम से शिफ्ट करना, तो क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे अभी चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसकी मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मैंने क्या, पेपर्स ने, ऑथर्स ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने वही कोट किया था, ठीक है। तो एकदम से तो मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पे हम वार कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एप्स हैं, ये जो डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे हम वार कर सकते हैं। देखिए फिजिकली तो हम चाइना के गुड्स को भारत में आने से नहीं रोक सकते, क्यों पता है ना, WTO के नॉर्म्स के खिलाफ चला जाएगा ये। चाइना हमेशा रोता रहता है, WTO चला जाता है। बात अभी अमेरिका ने जब अपने टैरिफ बढ़ाए यहाँ पे चाइना के गुड्स के लिए, तो WTO, तो चाइना की ये आदत है। और खैर ये WTO की नॉर्म्स के भी खिलाफ है, तो ये सही भी नहीं रहेगा। और क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी भी है थोड़ी चाइना पे, तो
धीमे धीमे करके हमको चाइना को साइड में करना होगा और अल्टरनेटिव और आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन ये जो स्टेप है ये सराहनीय है, क्योंकि जब से हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए ना, तब से बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, और हमने शुरुआत कर दी है। तो 59 चाइनीज ऐप, इसमें ज्यादातर ऐप्स तो कोई यूज नहीं करता, लेकिन जो सबसे फेमस ऐप है टिकटॉक, शेयरिट भी बहुत लोग यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर भी बहुत लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ कैम स्कैनर एक और ऐप है जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ ऐप तो ऑटोमेटिकली इसमें चलने लगते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को अगर मार पड़ी है तो वो है टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक जो है उसको यहां पे बैन किया गया है, और अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है बकायदा कि इसमें बेरोजगारी अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कुछ लोगों को तो रोजगार देता ही देता था, ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज समझिए, ये किया क्यों गया है, व्हाट इज द लीगल बेसिस फॉर इंडिया एक्शन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 69A में भारत सरकार या किसी भी अथॉरिटी को पूरी पावर है कि अगर कोई भी ऐप भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो, इंटीग्रिटी, डिफेंस को चोट पहुंचाए या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, तुरंत ब्लॉक कर दो। ये भारत के पास पावर है, बकायदा एक्ट बनाए गए हैं साइबर थ्रेट से बचने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक हद से ज्यादा परमिशंस मांगता है। ये जो परमिशन है ना, ये लोकल सर्वर्स में स्टोर होती नहीं है, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, देखिएगा। और कैसे भारत डिपेंडेंट है वो भी मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। ये चाइना के सर्वर पे स्टोर होती है, और चाइना आपको पता ही है वहां पे कुछ बाहर नहीं आता, और वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। डेटा का मिसयूज भयंकर तरीके से होता है। डेटा इज द न्यू ऑयल। हम इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में है, समझ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी वीडियो है, देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में है। ये 1750 वाला जमाना नहीं है जब स्टीम इंजन बने, अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। और हम प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी को खुद भी नहीं समझते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाल ही में 17 और 18 जून को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड ने एक सर्वे कराया, ठीक है। टेलीफोनिक सर्वे था, 408 लोगों से पूछा गया, कुछ सवाल पूछे गए चाइनीज ऐप को लेके। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि टिकटॉक चाइनीज है। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। और जिनको पता था उसमें से 21% लोग इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते थे। 62% कुछ कह नहीं सकते थे, ठीक है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि भारत में ओप्पो, जब ओप्पो के लिए पूछा गया कि ओप्पो जो मोबाइल फोन है वो किसका, तो बहुत सारे भारतीयों ने ये कहा, 37% ने ये कहा कि ओप्पो यूरोपियन ब्रांड है। समझ रहे हैं। तो भारत में जो ये चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि ये चाइनीज है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अवेयरनेस प्रॉब्लम। दो इससे ये जो सर्वे हुआ है बकायदा, ये सब अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। इसमें दो चीजें निकलती हैं, या तो चाइना की जो कंपनीज हैं वो कस्टमर्स को यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है कि ये हमारे ऐप नहीं है, या फिर कस्टमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी भी देश में हो, किसी भी देश के हो, हमको फायदा हो रहा है, हम इंस्टॉल करेंगे। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचिए, देखिए, पूरा रिसर्च करिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। हाँ, रिलायबल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ट्रस्टेड कंपनी का है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस ऐप के बारे में नहीं जानते, हद से ज्यादा परमिशन मांग रहा है, परमिशन बताया ना, सब स्टोर होती है, आपका पूरा डेटा चला जाता है। और अब तो पूरा फेशियल रिकॉग्निशन वाला, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये पूरा डेटा सर्वर्स में जाता है, इससे बचिए थोड़ा, ठीक है। तो भारत सरकार के पास ये पूरी ताकत है कि ऐप अगर कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाए, उसको सरकार बैन कर देगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि हम बहुत सारी कंप्लेंट्स बार बार रिसीव कर रहे थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने ये बोला था कि 50 से ज्यादा ऐप को फ्लैग कर दिया गया। तब भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, कि जो डेटा है उसका मिसयूज हो रहा है और भारत की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी देखो, भारत और चाइना क्या है, वो आपस में भिड़े हुए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहां पे चाइना किसी भी हद तक जाएगा, ठीक है, और वो डेटा को भी यूज कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। हुआवे के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है वो आपके सामने ही है। आप देखिए ना, अमेरिका तो बोल ही रहा है ना कि हुआवे को माने ही नहीं देंगे,
यूके यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें जो मोबाइल पार्ट्स लगे हैं ना, सब डेटा चुरा के, ऐसा बोला जा रहा है कि वो पीएलए के लिए काम करते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए काम करते हैं, हुआवे। हालांकि हुआवे का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यही बता रहे हैं कि सिक्योरिटी हमारी बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, डेटा जा रहा था। ठीक है, अब इंडियंस मतलब हम डेटा को लेके इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि चला जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये बता रहा हूं कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, डेटा के मिसयूज से कोई भी इंसान बर्बाद हो सकता है ना। अब ज्यादा मैं इस पे डीप में नहीं जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये बैन इन्फोर्स कैसे किया गया, मतलब ये बैन किया जाएगा, ठीक है। पहले तो सरकार ने पूरा बैन को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, ये बकायदा मॉनिटरिंग होती है, ऐप्स को देखा जाता है और एक पूरी टीम होती है इंजीनियर्स की, और उसके बाद वो देखते हैं कि कौन किस ऐप से ज्यादा खतरा है, कंप्लेन कितनी आई है, उस हिसाब से ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल, ये सब कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस देती है, तो इन सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, कि तुरंत इन ऐप्स को ब्लॉक करो। और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल से तो ये बिल्कुल अब डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैम स्कैनर बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है, जैसे अब इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं कैम स्कैनर, ठीक है, कि अगर पीडीएफ बनानी होती थी या कुछ भी स्कैन करना होता था तो कैम स्कैनर का यूज करते थे और वो पीडीएफ बना लेते थे, उससे सब सेव हो जाती थी। गूगल प्ले स्टोर को भी है ना, नहीं वो तो एक हब है ना एप्लीकेशन का, वो तो यहाँ पे टिकटॉक को सबसे ज्यादा और गूगल के सारे राइट एक्चुअली ये लिस्ट और वेरी पॉपुलर है। जैसे टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक जो है वो काफी लोगों को रोजगार भी देता है, ऐसे भी लोग थे जो इससे पैसा कमाते थे, ठीक है, उनकी नौकरी चली गई। अब तो देखें क्या होगा, ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, इस तरह की अच्छी ऐप मिल सकती है इनको। और देखिए टिकटॉक की बात करें तो यहाँ पे 100 मिलियन के 120 मिलियन के करीब, ठीक है, 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं अगर भारत की बात करें। और टिकटॉक मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है। टोटल जो डाउनलोड है टिकटॉक का 30% अकेले भारत में डाउनलोड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं ऐप्स के लिए, देखिए ना, मेरे हिसाब से ऑफिस में इसका यूज हो रहा है। अगर मेरा पर्सनल एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, 1000 जॉब कुड बी इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है, उनकी जॉब दांव पर लग गई है, ठीक है। अच्छा कभी कंटेंट अच्छा रहता है ना। वैसे मैं तो कभी टिकटॉक देखता नहीं, हाँ अगर कभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ तब आ गया तो अलग बात है, कोई कंट्रोवर्सी होगी। इसमें क्या होता है कि फायदा इस तरीके से है कि हाँ बहुत छोटे शहरों से आते हैं उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है, और वो भी कुछ ना कुछ इससे कमाई लेते हैं। मुझे नहीं पता इससे अर्निंग कैसे होती है, लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा है। इससे नुकसान ये है कि छोटे बच्चों को 12, 13, 15, 16 साल के बच्चियों को इस समय पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए अवेयरनेस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है कि इतने लोगों को पता ही नहीं था कि चाइनीज ऐप है ना। पढ़ाई को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप ज्ञान से ही पूरी दुनिया जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। झुकाने का इनका कंस्ट्रक्टिव सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इन सब ऐप से क्या हो रहा है कि तुरंत फेम ले लो, तुरंत यहाँ पे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा किया तो ये टिकटॉक यूज करो, वीडियोस बनाओ और बहुत अच्छी फेम मिल जाएगी। ये शॉर्टकट है और शॉर्टकट कभी काम नहीं करता। 1000 में एक हो सकता है सक्सेस हो भी जाए, लेकिन बाकी 999 का क्या। और ये भारत के लिए अल्टीमेटली, क्योंकि भैया पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो हमेशा पढ़ाई की ही तरफ जाए कितनी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोग जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से भी अपनी हटने लगे थे, है ना। तो मेरे ख्याल में, खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टिकटॉक पे जो बैन किया है, मतलब जो 59 चाइनीज ऐप उसमें टिकटॉक भी है और इसी पे ही सबसे ज्यादा गाजगिरी है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो उसको ऑलरेडी बैन कर दिया था, ठीक है, पहले ही बोल दिया था कि ये सही नहीं है ना। बट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द बैन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इतनी सारी परमिशन मांगता है ये, तो इसको तुरंत बैन करो। तो 59 चाइनीज ऐप जो है वो बैन हो गया। लेकिन ये वार्निंग है, ठीक है। ये चाइनीज बड़े बड़े बिजनेस, देखिए अगर बात करें $5.5 बिलियन 2015 से लेकर 2019 तक, $5.5 बिलियन चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि भारत की जितनी बड़ी कंपनीज है उसमें चाइना के स्टेक्स हैं। 8 बड़ी कंपनी, इसमें जोमैटो भी हो गई और भी 8 बड़ी कंपनी जो इंडिया की हैं उसमें डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व है। वो लीडिंग इन्वेस्टर है, मतलब एक तरीके से पूरा चाइना कंट्रोल कर रहा है ना। और ये वार्निंग है और इससे पूरी दुनिया के लिए भी इंस्पिरेशन है ना। पूरी दुनिया भी इस ऐप से कहीं ना कहीं तो प्रभावित ही, सबका डेटा ही तो चाइनीज सर्वर पे जाएगा ना, तो अब पूरी दुनिया जो है मिलके काम करेगी। तो भारत का ये स्टेप जो है वो सराहनीय है। साथ ही साथ ये चाइनीज बिजनेसमैन को एक वार्निंग है कि देख लो, ठीक है। वैसे भी जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है हमारे 20 जवान वाला,
तब से टेंशन बहुत बढ़ रही है और हम चाइनीज कंपनी पे एक के बाद एक अटैक कर ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत कमाल का स्टेप है। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जिस तरीके से चाइनीज एप्स को बैन किया गया है, क्या जिन कंपनीज में फ्रेंड्स चाइना का वीडियो आपने देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली, क्योंकि इंडिया में चैनल्स की मुख्तलिफ ऐप को बंद कर दिया गया है, उनके अल्टरनेटिव क्या हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, और टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया है। तो देखना ये होगा कि इंडिया टिकटॉक के बगैर रह पाएगा या नहीं। जो इंडिया के फ़ैन हैं जो टिकटॉक को यूज़ करते हैं, उनके दिल हर्ट हो गए हैं। तो 100 मिलियन यूज़र हैं टिकटॉक के, बहुत ही ज़्यादा। किसी कंट्री में इतने ज़्यादा यूज़र नहीं है टिकटॉक के जितने इंडिया में है। और बहुत सारे लोगों का कारोबार ऑफिस में यूज़ हो रही थी ऐप्स ये। और बहुत सारे ऐसे गेमर थे जो पबजी खेल रहे थे, जो अपने चैनल चला रहे थे, उनका क्या बनेगा आप ये देखना, चला रहे थे अपना। और देखते हैं अब क्या बनता है, पबजी के रह पाते हैं नहीं। इसी वीडियो में सोच रहा था कि शायद पबजी पर बैन नहीं हुआ, लेकिन देखें पबजी पर भी बैन आ गया, खबर आ गई है। और ये एक ऑथेंटिक सोर्स है हमारे लिए ये वीडियो। हमने देखा कि पबजी भी बैन हो रही है, और देखते हैं अब क्या बनता है। और टिकटॉक तो उनके लिए काफ़ी मतलब बन सकता है, क्योंकि जो फ़ैन हैं वो तो हर्ट हुए होंगे। देखें अब क्या बनता है, टिकटॉक का कोई अल्टरनेटिव होगा इनके पास। तो फ्रेंड्स इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर बरोज़ रिएक्शन के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे बेस्ट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।